हेलो डियर्स, चलिए हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट जो हमारा मैथ। आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। जैसा कि क्लास 10 न्यू सिलेबस आपका स्टार्ट है, थोड़ा धीमे धीमे चलाया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्नावली 2C, जैसा कि आप लोग को पता है, बहुपद। चलिए यहाँ पर हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, जैसे कि आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए देख लीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है, सवाल अभी हमने प्रश्नावली 2C जैसा कि हमने ना दिया है, जाकर आप देख सकते हैं वीडियो में। चलिए आशीष ट्यूटर 247 जैसे ज्वाइन करिए, तुरंत सॉल्यूशन पाइए। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ते रहिए। मैथ का यहाँ पर क्लास चलाया जाता है, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए, वैसे केमिस्ट्री भी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सवाल में क्या पूछ रहा है वो हम जानते हैं, फिर उसके आगे हल करते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, आपको बताया था त्रिघात बहुपद किस रूप में होगा। जैसा कि बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, मतलब उसके शून्य दिए हुए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध या संबंध सत्यता की जांच कीजिए या सत्यापित कीजिए, वही बात हो गई। इसमें तीन चीज़ हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया। और जैसा कि हमने बताया था, जाकर वहाँ पर देखेंगे वीडियो में, वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए वहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिएगा। जैसा कि हमने फर्स्ट सवाल हल करवा दिया है प्रश्नावली का, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग। ऐसे ऐसे हमने सवाल बताए थे, जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए हमने एक सवाल को थोड़ा सा बताया, फिर उसके बाद छोड़ दिया वहीं पर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि हमने बता दिया था इतना सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है इसके बाद क्या होने वाला है, हमने बताया था कि 3 मान निकालने हैं आपको, जो कि 0 लाने हैं। सभी मान 0 आएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि हमने 2 मान निकाल कर बताए हुए थे। देखिए यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, एक मान यहाँ पर होगा, दूसरा का यहाँ पर होगा, तीसरा का निकालने वाले थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसी पे एंड कर दिए। चलिए जब वहाँ पर एंड कर दिए तो इसी पे हम हल करवा देते इसे। चलिए आप लोग को बताए थे कि आप लोग कमेंट करके बताना कितना आंसर आएगा, लेकिन आप लोग कोई लोग नहीं हल करवा कर बताए हैं। चलिए इस समय जो है हम हल करवा दे रहे हैं, आप सभी लोग मिला लीजिएगा अगर हल किए होंगे तो। चलिए जैसा कि हम इसका यहाँ पर 2 ऐसे रहने देंगे, गुणे लगा देंगे। अगर 2 का गुणा 3 बारी करते हैं तो माइनस का 8 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर माइनस रहने देंगे। और देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर में प्लस हो जाता है। माइनस, देखिए -2 और गुणे -2, देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो वही बात हो गई। चलिए यहाँ पर इसको आपको नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है। क्या करना है, यहाँ पर प्लस लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दे। माइनस प्लस का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, नहीं परीक्षा में क्या होगा, पूरा सवाल हल कर आए रहेंगे लेकिन आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आपको माइनस प्लस का जहाँ भी गड़बड़ी होगा वहाँ पर काट देगा। आप पूरा सवाल सही करेंगे लेकिन माइनस प्लस का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। और क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, प्लस का 2 हो गया, जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देते, माइनस का 16 हो गया। अब देखिए जब इसको तीनों को जोड़ते हैं तो आता है प्लस का 16। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे तो आ जाएंगे 0, जैसा कि आप लोग को पता है। यहाँ पर हमने अब तीसरा भी स्टेप आपका 0 हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, गुणांकों के बीच क्या निकालना, संबंधों की सत्यापित कीजिए या सत्यता की जांच कीजिए, वही बात बोल रहा है। चलिए हम निकालते क्या है, जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर शून्य को पहले लिखेंगे, शून्य को और क्या लिखेंगे, गुणांक, शून्य को और गुणांक के बीच का सत्यापित कीजिए या लिख सकते हैं संबंध सत्यापित कीजिए
ये। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी से हमें निकालना है, जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है। चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। एक सवाल इतनी बड़ी है, लेकिन आपको आसानी से परीक्षा में आपको कितने मिनट का समय मिलता है एक सवाल करने के लिए, वो भी बताया जाएगा। चलिए, जैसा कि आपको एक सवाल करने के लिए 5 मिनट का समय मिलता है, अगर बहुविकल्पी रहेगा तो आपको ये मुश्किल से 1 मिनट मिलता है, नहीं तो आपको 3 घंटे कब बीत जाएंगे कोई पता नहीं। चलिए, ऐसे है तो आप शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए, मतलब संबंध की सत्यापित करने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक हल किया, 2 पेज का सवाल हो गया, आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए क्या करना है अब, 2x³ प्लस का कितना हो गया, x³ x² सॉरी दोस्त, x² माइनस का 5x और क्या हो जाएगा प्लस का 2, इतना हो गया। जो कि अभी हमने हल किया, शून्य निकाल लिए, इसके शून्य दिया हुआ था, शून्य का आसानी से निकल गया, सबका मान 0 हो गया है त्रिघात बहुपद का। चलिए अब इसको किस रूप में लाना है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, जब हम इससे तुलना करेंगे, हमने बताया था किससे किससे तुलना करना है। देखिए, जब हम करते हैं तो किससे करते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx क्या आता है प्लस का cx प्लस का d, इतना आपको पता है। इतने से आपको तुलना करना है, जैसा कि यहाँ पर इतना से आप तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम तुलना करते समय क्या करेंगे, ax² मतलब ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस का d, इतने से आपको तुलना करना है। तुलना किसे करना है, चलिए हम तुलना कर लें, यहाँ पर लिख देते हैं तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या होता है, जब हम इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। चलिए, अगर हम a से तुलना करते हैं तो क्या आता है, बराबर का 2 आता है, और माइनस प्लस का विशेष ध्यान रहे। अगर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 1 रहता है तो b बराबर क्या, यहाँ कॉमा लगा देंगे, b बराबर हो जाएगा हमारा क्या, b बराबर हो जाएगा 1। माइनस प्लस का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं सवाल पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर c बराबर का क्या है, और कामा लगा देंगे, और कामा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, क्या लिख देंगे बराबर माइनस का 5, इतना हो गया। अब क्या करना है, चलिए देख लीजिए, अब प्लस का 2 मतलब d बराबर का क्या हो जाएगा 2, और कामा लगा दीजिएगा, नहीं तो आप समझेंगे तो आप जो एग्जामिनर रहेगा वो समझेगा गुड़ा हो रहा है, इसलिए हम कामा लगा देते हैं। अब क्या करना है, चलिए इतना हो गया आप सभी लोग को। चलिए आगे क्या बोला है उसके बाद, अगर कह रहा है कि आपके शून्य दिए हुए हैं तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, और क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा, ऐसे हो गया। तो अब शून्य निकालना, हमें शून्य कैसे निकलेगा वो भी हम जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो कि फर्स्ट सवाल हल करवाई जा रही है, सेकंड सवाल इसी में का फर्स्ट में सेकंड सवाल दिया हुआ है, जैसा कि उसको भी हल करवाया जाएगा। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में हल करवाया जाएगा, पहले इतना बता देते हैं आप सभी लोग को जानकारी के लिए। चलिए, जो कि यहाँ पर ax³ हो गया प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d, तुलना करने पर हमने तुलना कर दिया है। चलिए अब क्या करना है, हमें अल्फा बीटा का मान निकालना। अल्फा बीटा का कैसे मान निकलेंगे वो भी हम जान लेते हैं। अगर हम कह दें, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर अगर हम कह दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के क्या होता है, c अपान का b माइनस b अपान का a होता है। चलिए इतना हो गया, तीनों फार्मूले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए, अब क्या लिखेंगे, अल्फा क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा यहाँ पर प्लस बीटा गामा प्लस क्या हो जाएगा गामा अल्फा, इतना हो गया, क्या आ जाएगा c अपान का a। इतना होने के बाद क्या करेंगे, एक फार्मूला हमने और बताया था, जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर फर्स्ट फार्मूले सेकंड फार्मूले, हमने 2 फार्मूले अभी तक बता दिया, अब तीसरा फार्मूला बताने जा रहे हैं। अल्फा
बीटा अल्फा को ए से, जो ए रहता है उसको भी अल्फा ही बोलते हैं, थोड़ा ऐसे कर कर रहता है, इसको ए मत समझिएगा, या अल्फा आप हम ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, अल्फा और बीटा और गामा बराबर का क्या होता है, डी अपान का ए। कितना हो गया, डी अपान का ए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना होने के बाद क्या करना, आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको फार्मूले में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत जाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सॉरी दोस्त, यहाँ पर माइनस डी अपान का ही रहेगा। चलिए 3 फार्मूले हमने बता दिए, जैसा कि इसी 3 फार्मूले से आपका हल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने तीनों फार्मूले बता दिए। देखिए अब इसका शून्य के यहाँ पर दिया था, शून्य क्या दिया था, शून्य हमारे दिए थे, यहाँ पर लिख देते हैं शून्यक। शून्यक हमारे क्या दिए हैं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ए का मान जो दिया था हमारा 1/2 दिया था, और बी का मान जो दिया था हमारा क्या दिया था, कह सकते हैं शून्यक हमारे दिए थे 1 दिए थे, और सी का मान जो दिए थे वो हमारा -2 दिए थे। यही आपके शून्यक थे। और जो हमने बताया अभी यहाँ पर शून्यक निकालने, चलिए शून्यक हमने निकाल दिया था अभी शून्य का। अब अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है आप समझिएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से सवाल को, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x, और क्या था सवाल में, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सवाल क्या था, और प्लस का 2 था। चलिए अभी हमने तुलना करके बताया कि तुलना कैसे किया जाता है। चलिए फर्स्ट सवाल है, उसी को अभी लंबे हो रहा है, लंबे समय में, जो कि आप समझ सकते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर कि डियर्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इसका अल्फा प्लस बीटा थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा प्लस गामा बराबर के क्या होता है माइनस का बी अपान का ए। इतना हो गया। पहले हम लोग क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस का बी अपान का ए। इतना 2 ही हमें लिखना पड़ता था, लेकिन अब 3 लिखना पड़ेगा, इसमें गामा आ गया है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अल्फा मत समझिएगा, इसको गामा समझिएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे समझिएगा। और देखिए जो हमने तुलना किया है वो यहाँ पर रखेंगे। चलिए हमारा जो ए का मान था वो इसको रख देंगे, मतलब कह सकते हैं अल्फा बीटा का मान जो दिए थे, और जो हमारे ए दिए हैं उसको हम आसानी से रख लेते हैं। चलिए जब हम ए का मान पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रख दिए। प्लस का क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। और हमारे क्या है सी हमारे क्या दिए हुए, जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर जो हमने तुलना किया माइनस का 5, क्या है माइनस का 5 लिख लेते हैं, माइनस का 5। इतना होने के बाद क्या करेंगे, चलिए डियर्स देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्या हो गया था, यहाँ पर हमने जो तुलना किया था इससे हमें यहाँ पर तुलना किया था, हमने इसको लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हमें नहीं लिखना है। अब क्या करना है, देखिए हमने तुलना किससे किया, जो हमारे शून्य क्या है हमारे वो भी जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर डियर्स आप समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 1/2 दिया है, 1/2 कैसे दिया है वो भी जान लेते हैं हम सभी लोग। चलिए जो कि अल्फा और बीटा का मान हमारा दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है। चलिए उसको भी जान लेते हैं। अगर अल्फा का मान 1/2 रखें, यहाँ पर 1/2 रख दिया अल्फा का मान, प्लस यहाँ पर प्लस लगा दिया, अब यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, 1 ऐसे लिख लेंगे। और गामा का मान कितना हो गया -2, इतना हो गया। अब क्या होंगे, अब इसके बराबर क्या होगा वो हम जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर -b/a आपके शून्य दिए हुए -b/a क्या हो जाएगा। देखिए जब हम इसको करेंगे तो किस में आएगा वो भी हम जान लेते हैं डियर्स। चलिए यहाँ पर डियर्स आप सभी लोग समझ सकते हैं डियर्स, हमने तुलना किया था लेकिन तुलना करने पे जो आया है वो जानते हैं।
चलिए डियर्स, आप समझ लेते हैं कि अब हमें किससे तुलना करना है। अब हमें तुलना करना है, देखिए ax² ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, इससे हमें तुलना कर लेना है डियर्स। यहाँ पर तुलना करने पे क्या आएगा, a का मान हमारा आएगा 2 और b का मान आएगा 1। देखिए जब हम तुलना करते हैं b का मान कितना, -1 ऐसे लिख देते हैं। चलिए इतना हो गया। अब देखिए हमारा a का मान कितना है, 2 है, 2 को ऐसे लिख लेते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर 2 लिख लिया, -1/2। यहाँ पर माइनस लगा हुआ फार्मूले में, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। चलिए अब क्या कर ले हैं, इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं डियर्स। चलिए देख लीजिए डियर्स, बहुत आसानी से हल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है डियर्स। आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, जैसा कि चलिए डियर्स यहाँ पर देख लेते हैं। जब इसका लसाअ लेते हैं तो क्या आता है हमारा, अगर हम तीनों का लसाअ ले लें, अगर हम 2 का लें, आसानी से हो जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगर हम इसका गुणा इसमें, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर इसमें 1 जोड़ देते हैं। क्या होता है, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा आपका। जैसा कि यहाँ पर -2 हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा, -1/2। चलिए डियर्स, अब क्या करना है हमें, देख लीजिए डियर्स, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये जो इसका है और इसका हम लसाअ ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम लसाअ लेते हैं 2 आएगा, 2 1 कम 2, 3 का गुणा में करेंगे 3 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पता है, यहाँ पर 3 हो गया। देखिए क्या आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। जब इसका 2 का गुणा करें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना, 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे, बराबर का क्या लिख देंगे, -1/2। ऐसे आपके सवाल हल होंगे। चलिए यहाँ पर जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4, -4 ज्यादा है तो माइनस में उत्तर आएगा। माइनस क्या आएगा, 1/2। देखिए बराबर आ गए ना, वही कह रहा, सत्यापित कीजिए या सत्ता की जांच कीजिए, अल्फा बीटा के मान सही है कि नहीं है, वही बोल रहा है इसमें। चलिए डियर्स, यहाँ पर आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, यही आपके आंसर हो गए, जो कि हमने उसमें भी बताया था, इसमें भी बता दिया। चलिए अब क्या करना हमें, अब हमें निकालना है, यहाँ पर राइट साइड में हम निकाल देते हैं किसका मान, अल्फा, कितना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, और क्या होता है, गामा अल्फा, बराबर क्या होता है, C/A। इतना हो गया। अब क्या करना हमें डियर्स, चलिए देख लीजिए, जब अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ, बीच में गुणे का चिन्ह है, आसानी से हल हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या आता है वो भी जान लेते हैं यहाँ पर। चलिए डियर्स, यहाँ पर क्या करना, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं डियर्स, जो हमें अभी निकाला था अल्फा बीटा का मान, वो हमारे क्या है, अल्फा का मान हमारा है 1/2 और बीच में गुणे का चिन्ह है, बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस का क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा का मान हमारा कितना, 1 गुणे का कितना हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा का मान कितना हमारा, -2 ऐसे लगा लेते हैं, प्लस यहाँ पर लगा देते हैं। अल्फा का मान कितना है, 1/2 ऐसे लगा लेते हैं। अब बीटा का मान कितना है, गामा का मान कितना है, गुणे का -2, जैसा कि यहाँ पर पता है आप सभी लोग का। देखिए यहाँ पर C/A का मान कितना है, देखिए C का मान जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 का कितना हो जाएगा, और A का मान हमारा कितना है, 2, 5/2 हो जाएगा। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए इसमें हो गया, जब इसका गुणा 1 का गुणा में करेंगे इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब 1 का गुणा करेंगे -1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो क्या होता है इसमें, ए भी जान लीजिए। चलिए यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 होगा। लेकिन कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, वो भी ध्यान रखना आप सभी लोग का। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका गुणा कर देता है। देखिए 2 1 कम 2, क्या करना है, 2 1 कम 2, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा कितना, 2/2, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, बराबर का C/A करना, -5/2। इतना होने के बाद क्या करना, अगर डियर हम कहते भिन्न में हो तो कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। चलिए भिन्न में होगा तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर भिन्न में है, मतलब इसको A2 से A2 काट दे रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारा, 1/2 बच जा रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए माइनस हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 बच जा रहा है, तो 2 को ऐसे लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा वो भी जान लेते हैं।
और माइनस का 1 लिख देंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर क्या लिख देंगे, -5/2। इतना आपको आ गया होगा। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा, 3/1 लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ बराबर का क्या लगा देंगे डियर्स, आप समझ सकते हैं, माइनस का 5/2 लगा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। देखिए अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं, अगर हम डायरेक्ट करते तो आसानी हो जाता। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। अगर हम 2 का एक बारी पाड़ा पड़ते 2 1 2, 1 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चलिए जो कि यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा, -5/2। इतना होने के बाद क्या करेंगे डियर्स, आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। अब -5 का कितना हो जाएगा, 2, बराबर का कितना होगा, -5/2। इतना होने के बाद डियर्स आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो 20 मिनट की बन चुकी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है। यहाँ पर जैसा कि इस समय अभी तक जो हमने बनाया 20 मिनट की वीडियो कभी नहीं बनी थी, लेकिन अब बन चुकी है। जैसा कि जो अभी क्लास 10 का सिलेबस न्यू स्टार्ट किया, अभी तक 20 मिनट की वीडियो नहीं बनी थी। अब क्या होगा, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, अल्फा और बीटा के मान, अल्फा बीटा गामा सबका मान रख लेना है। क्या रखना है, -d/a रख हल कर लेना है आपको। यहाँ आपको इतना आप हल कर कर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।